अर्चना, कैसी है तू? जी मैं ठीक हूँ। अर्चना, मानव ने चौल के बारे में उसके बॉस से बात की। तुम्हें कुछ पता चला ये जमीन किसने खरीदी है? अरे आप भी ना कैसे सवाल पूछ रहे हैं। मानव ने कहा ना कि चौल की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये सब छोड़िए, आपको देर नहीं हो रही, नहीं तो आपकी बस चली जाएगी। मुझे भी बच्चों को छोड़ना है। ऑलरेडी लेट हो गया। अच्छा अर्चना, मैं भी चलती हूँ। चलो बच्चों। वो हमें चौल से बाहर नहीं निकाल सकते। हम सब एक परिवार के रूप में यहाँ रहते हैं। ये चौल हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। मैं इसको इस तरह से बिखरने नहीं दूंगा। आप लोग चिंता मत करिए। अच्छा, मैं डीके सर से बात करता हूँ। उन्हें पता होगा कि कौन बिल्डर है जिसने अपनी नजरें इस चौल पे गड़ाए रखी। हाँ, मानव देशमुख वही इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, जो टीके सर के साथ मिलकर इस चौल को गिराने जा रहे हैं। धर्मेश, मैं नहीं चाहती कि आप करंज कर घर खरीद कर मंजू वहिनी और विनोद दादा की मदद करें, क्योंकि उस घर से मेरा और मेरी आई का दिल का रिश्ता है। बचपन से लेकर आज तक मेरी कई सारी यादें जुड़ी हुई है। हाँ, तो उन्हीं यादों को जिंदा रखने के लिए तो मैं वो घर खरीद रहा हूँ ना। मेरा दिमाग खराब था जो खाना खाने के लिए खरा जा रहा हूँ मैं। तुम्हारे मायके वालों के लिए तुम्हारा प्यार देखकर पेट भर गया। अकेली बैठकर खाना खा ले। मानव, इस घर में आपका जन्म, आपने इस घर में चलना सीखा। आपको याद है या फिर भूल गए? मुझे ये सब याद है, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे पता है। मैं जानती हूँ कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आखिरी बार अपनी आंखों से इन सारी चीजों को याद करें, क्योंकि कल ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मानव, हमारी चौल टूट जाएगी। अच्छा, ये हाँ मानव, हमारा रिश्ता इस चौल से, इस घर से टूट जाएगा। हमारी यादें, हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। मानव, मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानते मानव, ये सब कुछ किसने करा है? वो इस चौल से, इस घर से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है मानव। और वो इंसान आप है मानव। अब यही सोच रहे होगे ना कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता? कहिए बात, क्यों किया आपने ऐसा मानव? बोलिए ना, क्यों किया आपने ऐसा? ये बात क्यों छुपाई मुझसे मानव? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे कमाने के लालच में आप अपने प्यार को भूल गए मानव? तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अब पैसे कमाने के चक्कर में तुम अगर ऐसा सोचते हो तो मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन मैं बात बोलूंगा नहीं। सर, मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। इतने साल तुमने मेरे साथ काम किया, पर मैं तुम्हें इमोशनल और प्रैक्टिकल डिसीजंस का फर्क नहीं सिखा सकता। आई थिंक इट्स माय फेलियर। सॉरी सर। Could have been quite an opportunity for you. All I can say is I'm a bit disappointed in you, Manav. Is all I have to say. सर, अगर मानव प्रोफेशनल रीजंस की वजह से ये प्रोजेक्ट करने से इनकार कर देता तो मैं खुशी खुशी ये प्रोजेक्ट हैंडल करता, लेकिन मानव ने पर्सनल रीजंस की वजह से ये प्रोजेक्ट करने से मना किया। देखो धर्मेश, रीजन कोई भी हो, but this project is important for me. सर, मानव इस प्रोजेक्ट में आपके साथ नहीं है। इसका मतलब वो आपके अगेंस्ट चौल वालों के साथ खड़ा है। मानव के बिना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए। वैसे थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल करूँ। आई एम रियली ऑनर्ड सर। It's all right, धर्मेश। You may leave. थैंक यू सर। धर्मेश, तुमने आग में तेल डालने का काम तो बखूबी किया, बस अब इस आग को हवा देते रहना ताकि इसकी लपटों में मानव जलकर खाक हो जाए। अब मानव और डीके को अलग होने से कोई नहीं बचा सकता।